good evening, dear learners. गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। पोयम वाले भाग में आज हम लोग 12th बिहार बोर्ड के पोएम स्नेक का समरी हम लोग देखने वाले हैं। यह कविता जो D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा रचित है, जिसका शॉर्ट समरी हम लोग देखने वाले हैं। द पोएम स्नेक हैज बीन कंपोज्ड। यह स्नेक कविता जो है रचा गया है, कंपोज किया गया है किनके द्वारा? तो बाय D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, पोइट है एंड प्ले राइट्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के कवि जो है उपन्यासकार भी है, कवि भी है और नाटक भी लिखने का काम ये करते थे। इसलिए द पोएम स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट। वो जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उपन्यासकार भी है, पोइट कवि भी है एंड प्लेराइट नाटककार भी है। कब का? तो शुरुआती दिनों में, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों का। इस कविता का रचना जो है D.H. लॉरेंस ने किया था। द पोएट एक्सप्लोर्स, कवि ने सामाजिक, धार्मिक, द पोएट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सोशल, क्लास, रिलीजन एंड बैटल बिटवीन गुड एंड इविल। एक कवि ने जो है सामाजिक वर्ग, धर्म और अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष के विषय की खोज की है। इनके कविता का थीम जो है सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग और अच्छाई और बुराई के बीच जो द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है, इस विषय की खोज की है। इसलिए द पोएट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सोशल, क्लास, रिलीजन एंड बैटल बिटवीन गुड एंड इविल, यानी अच्छाई और बुराई के बीच में जो क्या विचार पनपता है, इस सब का मुद्दा चुनता है। स्नेक इज ए नैरेटिव पोएम। यह कविता जो है ये वर्णनात्मक कविता है। फ्रॉम लॉरेंस, लॉरेंस का जो कविता का वॉल्यूम था, जो लॉरेंस 1923 यानी 19वीं सदी के 1923 में जो आया था कलेक्शन बर्ड्स, बीस्ट्स एंड फ्लावर्स नाम का जो कलेक्शन था, इनका संग्रह था, उनसे लिया गया है। द पोएट रिस्पेक्ट, सांप लॉरेंस के 1923 के संग्रह जो है D.H. लॉरेंस बर्ड्स, बीट्स एंड फ्लावर्स से एक कथात्मक कविता है। द पोएट रिस्पेक्ट, कवि आदर करते हैं, रिगार्ड करते हैं, मानते हैं फॉर स्नेक एज ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। यह जो है कवि भगवान की एक सुंदर रचना के रूप में सांप का सम्मान करता है, आदर और प्रशंसा करता है। बट एट द सेम टाइम, सेम मोमेंट, ठीक उसी समय, दूसरे क्षण जो है, लेकिन साथ ही साथ वह बचपन में मिली
शिक्षा के कारण उनसे डर भी लगता है। बचपन में सर्प वगैरह की कहानी जो जाना था, सुना था, उसके कारण जो है वह भयभीत हो जाता है। इन प्रशंसा भी करता है सर्प का, और बचपन में जो शिक्षा मिली थी, जो सर्प ये करता है वो करता है, तो भयभीत भी हो जाता है। इसलिए बट द सेम, पहले तो है रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, प्रशंसा करता है कि सर्प जो है ये गॉड का एक रचना है, इसको लेकर के। लेकिन बट एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, ही ऑल्सो फियर्स, वह डर भी जाता है, भयभीत हो जाता है, देन बिकॉज ऑफ द एजुकेशन ऑफ ही गोट व्हेन ही वाज यंग। जब वह छोटा था तब जो है सर्प के बारे में जो सुना था, उससे वह कहानी याद कर करके वो जान करके डर जाता है। द पोएट साउथ, कभी देखता है गोल्डन ब्राउन कलर्ड स्नेक, सुनहरे भूरे रंग का सांप कुंड से पानी पी रहा है। कुंड में, घड़ा में जो पानी रखा हुआ था, रात के अंधेरे में देखा वहां पानी, कभी को भी प्यास लग जाता है, और सर्प भी पानी पीने के लिए गर्मी के रातों में आता है। उसी समय वहीं पर देखता है, क्या देखता है, कभी नहीं देखा, सुनहरे भूरे रंग का सांप जो कुंड से पानी पी रहा है। द पोएट गोट स्कैर्ड, कभी एक पल के लिए ठिठक जाता है, कभी डर गया, लेकिन उसे बट ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्लैड, लेकिन उसको जो है बहुत खुशी भी होती थी कि ये मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में गॉड सुब्रमण्यम का जो दूत जो है वो आया हुआ है। तो जो है फॉर ए मोमेंट द पोएट गोट स्कैर्ड, भयभीत हो जाता है, बट लेकिन उसी समय ही वाज ऑल्सो वेरी ग्लैड, खुशी भी होती है, टू हैव ए गेस्ट, कि उनके यहाँ कोई गेस्ट है और एक मेहमान है, और जो गॉड का दूत हो सकता है कि ये राजा भी हो कहीं का, जो जिनको पृथ्वी पर भेज दिया गया हो। इस परी वगैरह का कहानी वगैरह उनके मन में आने लगता है। ही पेशेंसली, वह धैर्य पूर्वक वेटेड, इंतजार करता है। वह जो है, इसलिए वो इंतजार करने लगता है कब वो चला जाएगा पानी पी करके, तब फॉर हिज टर्न एट द वाटर ट्रॉप, बट लेटर हिज फियर्स फोर्स टू हिम टू किल इट, लेकिन उनका जो है, लेकिन बाद उनके डर ने उसे मारने के लिए मजबूर कर दिया कि उसको मार दिया जाए, कि वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो मारने का कोशिश करता है, मार दिया जाए। ही फाउंड फीलिंग्स, दूसरे क्षण जो है उसके मन में यह भी फीलिंग्स आने लगता है कि पश्चात उसको एक फीलिंग आती है अब पश्चाताप, रिपिटेंस की। ही फाउंड फीलिंग्स ऑफ रिपिटेंस, पश्चाताप की, क्वाइट सिमिलर, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फीलिंग किनको आया था, बूढ़ा जहाजी को, एंशियंट मेरिनर को। कॉलेज की एक लंबी कविता है जिसमें रेम ऑफ द एंशियंट मेरिनर, उसमें जो है वो मेरिनर जो है, बूढ़ा जहाजी जो है, एक पक्षी एल्बेट्रोस को मार देता है, बाद में भिन्न भिन्न तरह का उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यह मानता है कि हो सकता है एल्बेट्रोस को मारे हैं, इसी कारण ऐसा समस्या हो गया है, इतना कठिन विषम परिस्थिति आ गया है समुद्र में। तो इस कारण से यह भी सोचने लगता है कि अगर हम भी इसको मार देते हैं तो वो जो है सो कठिन समस्या हो जाएगी, हमने भी ऐसा किया है। सिमिलर, इसलिए कहता है क्वाइट सिमिलर टू द फीलिंग्स ऑफ एन एंशियंट मैरिनर, जो एंशियंट मैरिनर था, जो कविता जो था कॉलेज की कविता है, जो उस मैरिनर हु हैड हाउ किल्ड द एल्बेट्रोस बर्ड, कैसे वह एल्बेट्रोस पक्षी को मार दिया था, जिसके कारण जो है उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सब बातें जो उनके मन में चलने लगे। द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है कि दैट द स्नेक इज एक्चुअली द अनक्राउंड किंग, कि हो सकता है कि यह राजा हो, स्वर्ग से इसको बेनिस्ट कर दिया हो, एग्जाइल कर दिया गया हो, और वह इस धरती पर जो है अपना सजा पूरा कर रहा हो। इसलिए हो सकता है, तो यहाँ यह भी देखना जरूरी है कि एक राजा जब दूसरे राजा के
राज्य में विपत्ति के समय जाता है तो उनको सम्मान दिया जाता है, मान किया जाता है। तो ये सब तरह का जो है फीलिंग्स जो है, उसके बाद इसके मन में और भी आया कि हो सकता है या नागराज हो, गॉड सुब्रमण्यम हो। इस तरह का जो है हमारे समाज में भी नागपंचमी के दिन सर्प का पूजा होता है, नाग को देवता स्वरूप माना जाता है। ये तमाम तरह का फीलिंग जो है कवि के मन में आते रहता है। तो इस शुरू से हम लोग देखते हैं जो पोएम स्नेक जो है हैज बीन कंपोज रचा गया है किनके द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा, जो ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, पोइट है, प्ले राइटर है, ये नाटककार भी है, कवि भी है और उपन्यासकार भी है। कब? 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों का, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों का, जो 19वीं के लास्ट का है। तो इस ढंग से देखते हैं द पोएट एक्सप्लोर्स, कभी खोजना चाहता, निकालता है थीम, इस तरह का थीम जो समाज में जो है सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग और के बीच जो अच्छा और बुरा का जो एक द्वंद्व चलता है, द्वंद्व युद्ध चलता है, इसके बारे में जो है आगे थीम खोज करके उस पर लिखता है। स्नेक इज ए नैरेटिव पोएम, इसमें वर्णनात्मक कविता है। किसका? फ्रॉम लॉरेंस का जो कलेक्शन है 1923 में जो आया था, कलेक्शन बर्ड्स, बीस्ट एंड फ्लावर्स, जैसे 3 मुद्दे पर जो था कलेक्शन था कविता सबका, तो उससे ये लिया गया है। द पोएट रिस्पेक्ट्स, रिगार्ड्स एंड एडमिरेशन, प्रशंसा करता है, आदर करता है स्नेक को कि एज ए ब्यूटीफुल क्रिएशन, गॉड की कितनी बड़ी ये क्रिएशन है, एक रचना है, कितना सुंदर रचना है। बट एट द सेम टाइम, ठीक उसी मूवमेंट जो है ही ऑल्सो, फिर वह डर भी जाता है, वह भयभीत भी हो जाता है, और जो है ही ऑल्सो फियर, वह डर जाता है, देम बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट ही गोट व्हेन ही वाज यंग, जब वह छोटा था तो वह सुना था कि सर्प जो है नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसानदेह होता है, खतरनाक होता है, इसलिए यह एजुकेशन उसको सोचता है कि मार दे। ये सब बातें उनके मन में आता है। द पोएट्स ऑफ गोल्डन, ये सब भूरे सुनहरे भूरे रंग का जो है कलर का स्नेक जो देखता है, जो कि पानी ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रफ, घड़ा के पास जो है पानी पी रहा है। फॉर ए मोमेंट, कुछ समय इंतजार करता। द पोएट गोट, ऐसा जो भयभीत हो जाता है, बट ही ऑल्सो वेरी ग्लैड, लेकिन कुछ ही पलों में जो है उनको खुशी होती है कि हो सकता है ये सर्प जो है एक गेस्ट हो, पानी पीने के लिए आया हो और वह चला जाएगा। सो ही पेशेंसली वेटेड, वह इसलिए वह जो है धैर्य पूर्वक सर्प का जाने का इंतजार करने लगता है। फॉर हिज टर्न एट द वाटर ट्रॉफ के पास, घड़ा के पास से कुछ देर में वह हट जाएगा, फिर पानी पी लेंगे। बट लेटर हिज फियर्स फोर्स्ड हिम टू किल इट, लेकिन वह दूसरे टाइम में दूसरे क्षण उसको आता है कि अगर हम नहीं मारेंगे, लोगों के पास चर्चा करेंगे तो कहेगा डरपोक है, ये है, वो है, इस ढंग का बात सोच करके वो उधेड़बुन में पड़ जाता है। ही फाउंड फीलिंग्स ऑफ रिपिटेंस, बाद में जो वह मार देता है और कहता है मार दिए तो फिर जो है हमको बध लग जाएगा, हमको एक गॉड के रूप में गॉड से सजा मिलेगी, जैसे कि किनको एंशिएंट मेरिनर को मिला था। तो ये सब एल्बेट्रोस को मारने पर, तो ये सब बात जो मन में आता है तो यही सोचने लगता है। द पोएट थिंक, कभी सोचते हैं कि दैट द स्नेक इज ए, एक्चुअली हो सकता है वास्तविक में द अनक्राउंड किंग, या कि राजा हो, नागराज हो। इसलिए ये सब सोच करके जो है ये के मन में पश्चाताप की भावना, अच्छाई और बुराई के बीच की जो भावना है चलती रहती है। तो इस तरह से हम लोग देखे जो D.H. लॉरेंस का प्रसिद्ध कविता स्नेक का समरी हम लोग देखे। इस समरी को बार बार आप लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे, परीक्षा में अगर पूछता है तो उनको आप कविता को इसके आधार पर शॉर्ट नोट के रूप में, समरी के रूप में आप लिख सकते हैं। और अधिक वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करेंगे, जो किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो मिल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।